प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि जब ज्ञान भी ब्रह्म और ज्ञेय भी ब्रह्म, फिर तो अब कोई कर्तव्य नहीं रहा। तुम समझ गए ना कि हाँ समझ गए, तो बस तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, परम स्वतंत्र हो। बोले स्वपतो नास्ति में हानि सिद्धि यत्नवतो नवा। तो मैं सोऊं तो मेरी हानि नहीं है, मैं प्रयत्न करूं तो कोई सिद्धि नहीं है। नाश उल्लासो विहाया अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। नाश और उल्लास की कल्पना छोड़ करके मैं अपनी मौज में रहता हूँ। यथा सुखम, कुछ पाने के लिए हमें प्रयत्न करना नहीं है, और सोता रहूं तो कोई हानि नहीं है। यह ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ज्ञाता भी वही है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह जो अपने आत्मा की अद्वितीयता है, इसको समझना आवश्यक है। समझ में आ गई कि नहीं आई? कि बोले कैसे समझ में आवेगी? आप बताओ, कौन सा कर्म करूं कि समझ में आ जाए? किस तीर्थ में जाने से समझ में आएगा? बद्रीनाथ जाने से यह समझ में आ जाएगा क्या? अरे बाबा, जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए लालसा उदय होगी, प्यास उदय होगी, समझने का प्रयत्न करोगे, तब समझ में आएगी। एक गरुड़ पुराण है, उसमें बहुत बढ़िया एक अध्याय ही पूरा है। आता है कि परावाता अक्षताहारा कदाचित अपि चातकः न पिबन्ति महितोयम प्रतिनशते भवन्ति किम। कबूतर कंकड़ चुगते हैं और चातक धरती का पानी नहीं पीते हैं, तो क्या उनका कोई उद्देश्य है, कोई व्रत है, कोई साधना है? उससे क्या उनको कुछ प्राप्त होगा? आ जन्म मरण मरणांत च गंगा आदि तटी निस्था मंडुकुमत्य प्रमुखा किम भवन्ति तपस्विना। जन्म से लेकर मौत तक गंगा जी में रहने वाली मछली और मेंढक क्या तपस्या कर रहे हैं? अरे बाबा, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न एके अमृतत्व मानसो। ज्ञान गम्यम, यह परमात्मा कर्म साध्य नहीं है भाई। जैसे संतानोत्पत्ति से पितरों की प्रसन्नता से स्वर्ग में सीट सुरक्षित हो जाती है, वैसे प्रजया परमात्मा नहीं मिलता। जैसे धन से धर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लिया जाता है, वैसे धनेन परमात्मा नहीं मिलता। जैसे कर्म करके, यज्ञ करके देवताओं की प्रसन्नता से स्वर्ग प्राप्त कर लिया जाता है, वैसे कर्मणा प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। फिर कैसे होती है? तो बोले त्यागेन एकेन अमृतम मांशो। वाह, त्याग के द्वारा कोई अमृतत्व प्राप्त करता है। यहाँ त्याग शब्द का अर्थ क्या है? किसका त्याग? यहाँ कर्म त्याग, प्रजा त्याग, धन त्याग, इनका तो पहले साधन के रूप में निषेध किया गया है। ये साधन नहीं है। किताब त्यागेन अमृतत्व मानसु, त्याग से अमृतत्व रूप परमात्मा मिलता है।
कस्य त्यागेन, किसका त्याग होना जरूरी है? कि यह तो परिच्छिन्न अहमता अपने सिर पड़ी है, इसका त्याग जरूरी है। इस परिच्छिन्नता अहंता को न तो ईश्वर के चरणों में अर्पित किया और न बाधित किया। ईश्वर के चरणों में अर्पित करते तो इसका भावात्मक त्याग होता, और यदि अपने अखंड स्वरूप को जान लेते तो यह बाधित हो जाता और कैंचुल के समान यह छूट कर गिर पड़ती। परंतु यह अहंता तो साथ लगी हुई है। तो ज्ञानगम्यम परमात्मा ज्ञानगम्य है। अब शंकरानंद जी गीता के टीकाकार हैं, बोलते हैं कि देखो, पहले धर्म का अनुष्ठान करो, उपासना का अनुष्ठान करो, योगाभ्यास का अनुष्ठान करो। तो स्वामी शंकरानंद जी की दृष्टि भी भवन देख लेते हैं, इसको लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।